हेलो फ्रेंड्स। कल की होली की छुट्टी ख़त्म। आज हम वापस आ गए अपने आ, उस सिटी में जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। सूरत से वापस मैं भरूच आ चुका हूँ। अभी जाना है 1 बजे बस पकड़ने, क्योंकि डे नाइट की ड्यूटी है इस वीक। ठीक है। होली से आकर ज़रा भी मन नहीं हो रहा है कंपनी में जाने के लिए। सोच रहा हूँ घर पे बैठ जाओ, आज के दिन और एक छुट्टी गिरा हूँ, पर ऐसा कर नहीं सकते, जाना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर ऑल इज इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, तो जाएंगे 1 बजे तैयार होके बस स्टॉप पे, और बस पिकअप करेंगे और निकलेंगे। और हाँ, और तो कुछ खास था नहीं कल। दिन में निकला था मैं यहाँ से, पर कल सुबह की 7:30 बजे की ट्रेन मिस हो गई। नहीं आँख खुल पाई, लेट से पहुँचे घर, 11 साढ़े 11 के आसपास पहुँचा था। तो फिर क्या खा के फिर वापस दोपहर को सो गए, और शाम को उठे, फिर बाहर थोड़ा बहुत टहले, वाइफ के साथ बच्ची के साथ घूमा, फिर वापस घर पे आए, डिनर किया रात का, बैठे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, बातचीत करी, और फिर वापस 10:30 11 बजे बैक टू द बेडरूम। ओके, तो हम बेडरूम में वापस चले गए, सो गए, और सुबह हो गई। कल का यही रूटीन रहा। हम ना बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन वाला, ना बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट वाला, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ज़िंदगी अभी नॉर्मल चल रही है, बरोबर है। तो उसी नॉर्मल ज़िंदगी में सब चीज़ नॉर्मल सी रही, बहुत हाइपर नहीं था कुछ, सुपर नेचुरल भी कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास कल के उसमें बना नहीं। सोच रहा हूँ ये जर्नी कब तक रहेगी ऐसी, मतलब डाल तो रहा हूँ वीडियो, कंटिन्यू कर रहा हूँ, डेली का जो भी हसल है, स्ट्रगल है, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, नई स्किल पे भी काम कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ ये सब। आज सुबह ऐसा ही मूड था, जब घर से निकला ना, ट्रेन में मैं सोच रहा था कि नहीं मज़ा आ रहा, मैं छोड़ दूँ ये सब। बहुत मन बेचैन था, पर फिर भी मन को टटोला, मन को फिर भी ट्रैक पे लेके आया। नहीं, ठीक है, ये होगा, हर रोज भी हो सकता है ये चीज़ कि नहीं आज मज़ा नहीं आ रहा, आज मज़ा, ये हर रोज भी ख्याल आ सकता है दिमाग में। पर उसी ख्याल पे कंट्रोल लाना ही बड़ी बात है। क्या होगा कि हो सकता है कि एक बार आप टाल दो, दूसरी बार टाल दो, तीसरी बार सपोज आप अपने माइंड के कंट्रोल में आप चले गए, और आपके माइंड में जो भी थॉट है उस हिसाब से आपने करा, और आपने समझो अपनी जर्नी या कुछ भी कर रहे हो एक्स्ट्रा, वो स्टॉप कर दिए, देन दैट विल बी द वर्स्ट डिसीजन हो सकता है वो। क्योंकि आपको भी पता था कि अगर वो आप उसमें कंटिन्यू करोगे या कंटिन्यू रहोगे तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, फ्यूचर बहुत एक्सेप्शनल हो सकता है। पर आपने वो नहीं किया, आपने अपने मन की सुनी, वो डिसीजन लिया, वो ट्रैक से आउट हो गए। ठीक है, तो कहने का पर्पज़ ये है कि कुछ नया करने में रेजिस्टेंस बहुत आएंगे, मन नहीं मानेगा। अभी सोचिए आप, ये दोपहर की ड्यूटी है, और समर में दोपहर में घर से बाहर निकलना ही एक एक्टिक है, एक बड़ा सा स्ट्रेस नहीं बोल सकते, लेकिन मन नहीं मानने वाला दिन होता है। क्योंकि गर्मी में बाहर निकल के जाना, बस स्टॉप पे वो गर्मी में खड़े रहना, और फिर कंपनी पहुंचना, एकदम मन आपका मानता नहीं कि जाए, कंपनी जाए, फिर भी हम निकल पड़ते। क्योंकि जॉब ठीक है, अपनी जगह पे जॉब ठीक है, और अपना पैशन, अपना काम, अपना जुनून अपनी जगह पे ठीक अलग है। इसलिए लोग बोलते हैं कि अपने आप पे काम करो, खुद पे काम करो, ताकि आप जो ये 9 to 5 या जो भी रोटेशन वाली शिफ्ट के लूप में फंसे हो, वहाँ से आज़ाद हो सको। ठीक है, तो उसी जर्नी में मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि ये सारी झंझट जो रोज़ की रोज़ हो रही है उसको छोड़ सके। दिन में आना, रात को आना, या रात को जाना, रात में आना, अंधेरे में अंधेरे में,
और जॉब के इसी लूप में फंस के रह जाए, ठीक है, और खुद की कुछ आइडेंटिटी ना रहे। क्योंकि वैसे ही कॉरपोरेट में क्या है कि आप जब तक कंपनी के अंदर हो आपकी आइडेंटिटी है, आप कंपनी से बाहर निकले आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं, ठीक है, उसका कोई वजूद नहीं। क्योंकि आप बॉस होंगे अपने कंपनी के, लोगों के लिए नहीं। लोगों को एक अच्छा इंसान चाहिए, लोगों को एक ज़रूरतमंद को मदद करने वाला इंसान चाहिए, जो लोगों की हेल्प करता हो, लोगों के साथ रहता हो, लोगों को इंस्पायर करता हो, वैसा इंसान चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपनी में रहोगे ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के टच में नहीं हो। जो भी हो वो कंपनी में आप हो, आपके जूनियर, आपके एम्प्लॉयज़ है, और you know the relation between one junior and its boss, it always an employer corporate guide। वहाँ पे आप ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं, वो कहने को सब बनता है। वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा अच्छा कलीग है, हम दोनों भाई जैसे रहते, वो सब कहने की बात है। जब किसी का टास्क करने को आएगा ना किसी के ऊपर, तब पता लगता है कि ये बंदा मेरी कितनी सुनता है या मेरा कितना टास्क कंप्लीट कर देता। तो ये सब है कॉरपोरेट लाइफ, ये प्रोफेशनल लाइफ। एक तरह से आप बोल लो प्रिजनर है, लेकिन आपको वो फील नहीं होने देता, ठीक है। तो फिर भी मन जैसा भी हो, वो सब विचारों को साइड रख के खुद के ही डेवलपमेंट में, खुद की स्किल में अपनी टाइम दो, खुद को डेवलप करो। और आप ही के ही हाथ में है, हमारे हाथ में है, हमको इस ट्रैप से अगर बाहर निकलना है तो हमें कोई खींच के बाहर नहीं निकालेगा। दिस इज़ द फैक्ट। आपने कभी ना कभी अगर इस प्रोफेशन लाइन में कदम रखा है, आपने देखा है, तो आप देखोगे लोगों का रिटायरमेंट कंपनी में हो जाता है, समझ रहे हो। अगर ऐसी लाइफ आपको पसंद है देन इट इज़ ओके, पर जिसको ये नहीं पसंद उसके लिए ये सुझाव है कि खुद पे कुछ करना चालू करो। अभी भी टाइम नहीं गया है, कर सकते हो, कुछ नया डेवलप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू स्टिल स्टिक विद दिस जर्नी, प्लीज़ लाइक, share this video and subscribe my channel. Leave the hustle. Bye bye.